आज इस वीडियो में हम जीरोइंग ऑफ 5.56 mm इंसास LMG TDLS। इंसास LMG का TDLS को देखने से उसके अंदर एक खाका दिखाई देता है जिसे हम ग्रेटिकल पैटर्न के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर दो बड़ी लाइन और इस प्रकार से एक खड़ी लाइन दिया है जो कि बोर्ड साइटिंग के काम करने में इस्तेमाल में लाते हैं। उसके अंदर जो पहला डॉट दिया है वो 200 मीटर रेंज को जाहिर करता है, दूसरा डॉट उसके नीचे 400 मीटर रेंज को, तीसरा डॉट 500 मीटर रेंज को, चौथा डॉट 600 मीटर रेंज को, पांचवा डॉट 700 मीटर रेंज को और छठा डॉट 800 मीटर रेंज को जाहिर करता है। ऊपर नीचे का करेक्शन देने के लिए हम एलिवेशन नोब का इस्तेमाल करते हैं और दाहिने बाएं का करेक्शन देने के लिए हम एजमोथ नोब को इस्तेमाल में लाते हैं। अभी हम अच्छे से समझते हैं कि इंसास LMG के TDLS को जीरोइंग करने का तरीका। इसके लिए रेंज कितना होना चाहिए? 200 मीटर। ग्राउंड रेंज 200 मीटर होना चाहिए और साइड के ऊपर पहला डॉट भी कितना 200 मीटर रेंज को जाहिर करता है। इसलिए इसका पॉइंट ऑफ एम की सही जगह कहाँ होता है? MPI की सही जगह MPI की सही जगह कहाँ पे होता है? पॉइंट ऑफ एम पर ही होता है। कहाँ? पॉइंट ऑफ एम पर ही होता है। ऊपर नीचे का करेक्शन, इसमें ऊपर नीचे का करेक्शन किससे के मदद से हम देते हैं? एलिवेशन नोब से देते हैं। टोटल इसके अंदर कितना 16 डिव है। टोटल 16 डिव की सुविधा दिया गया है। एक डिव बराबर कितना? एक डिव बराबर 5 सेंटीमीटर का फर्क डालता है 200 मीटर रेंज पे। 200 मीटर रेंज पे एक डिव बराबर कितना? 5 सेंटीमीटर का फर्क पड़ता है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से, जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से MPI हमारा कहाँ? नीचे शिफ्ट होगा। यदि ऊपर गोली लग रहा है तो नीचे शिफ्ट करने के लिए क्या है? एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से MPI हमारा नीचे की ओर शिफ्ट होगा। यही चीज क्लॉकवाइज घुमाने से MPI हमारा कहाँ? ऊपर शिफ्ट होगा। क्लॉकवाइज जब हम घुमाएंगे तो MPI हमारा ऊपर शिफ्ट होगा। मैं शुरू में एक पॉइंट बताया था कि MPI का सही जगह इसमें कहाँ? पॉइंट ऑफ एम पर होता है। यानी कि पॉइंट ऑफ एम किसे कहते हैं? जहां पे एक फायरर शिस्त लेता है वही उसका पॉइंट ऑफ एम हो जाता है। जहां पे एक फायरर शिस्त लेता है वही उसका पॉइंट ऑफ एम बनता है। तो टारगेट के ऊपर, ठीक है, पॉइंट ऑफ एम का निशान दिया गया है तो वहां पे हम शिस्त लेके फायर करते हैं। तो ये इसका इंसास LMG का TDLS का जीरोइंग करने के लिए इसका पॉइंट ऑफ MPI की सही जगह कहाँ? पॉइंट ऑफ एम पर ही होता है। दाएं बाएं का करेक्शन, अभी दाएं और बाएं का करेक्शन, दाएं बाएं का करेक्शन हम किसके ऊपर देते हैं? एजमोथ नोब से दिया जाता है। दाएं और बाएं का करेक्शन हम एजमोथ नोब से करते हैं। टोटल इसके ऊपर भी 16 डिव दिया गया है। टोटल इसके ऊपर भी कितना? 16 डिव दिया गया है। एक डिव बराबर कितना? 5 सेंटीमीटर होता है। इसमें भी एक डिव बराबर 200 मीटर रेंज पे कितना? 5 सेंटीमीटर का फर्क डालता है। एंटी क्लॉकवाइज से MPI कहाँ? बाएं शिफ्ट होता है। अगर दाहिने लग रहा हो तो बाएं शिफ्ट करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से MPI कहाँ? बाएं शिफ्ट होता है। और क्लॉकवाइज घुमाने से, क्लॉकवाइज से MPI हमारा कहाँ? दाएं की ओर शिफ्ट होता है। क्लॉकवाइज जब हम घुमाते हैं तो MPI कहाँ? हमारा दाहिने की ओर शिफ्ट होता है। यदि बाएं लगा है तो दाहिने की ओर शिफ्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एजमोथ नोब को क्लॉकवाइज हमें घुमाने की जरूरत पड़ेगा। और एक चीज इसको ध्यान देना है, अगर हम करेक्शन देते समय हमारा फॉर्मूला हमारा निकलता है कि 0.5 से कम में कोई करेक्शन नहीं दिया जाएगा। अगर 0.5 से कम कोई चीज निकलता है तो उसमें क्या है? 0.5 से कम होगा तो इसमें कोई करेक्शन नहीं दिया जाएगा। अगर यही चीज 0.5 से अधिक में, यदि 0.5 से अधिक 0.6 या कुछ या 0.7 निकलता है तो उसको क्या है? एक डिव का करेक्शन दिया जाएगा। इस चीज को भी ध्यान में रखना है। अब एक एग्जाम्पल के साथ हम सीखते हैं इसको करेक्शन देते समय किस प्रकार से लिखा जाता है और किस प्रकार से किया जाता है। अभी के लिए क्या है? रेंज 200 मीटर हो गया, ग्राउंड रेंज 200 मीटर। पॉइंट ऑफ एम से ऊपर कितना लग रहा है? 15 सेंटीमीटर ऊपर लग रहा है। पॉइंट ऑफ एम से MPI कहाँ बन रहा है? 15 सेंटीमीटर ऊपर। और पॉइंट ऑफ एम से दाएं 10 सेंटीमीटर। इसे इस फिगर के माध्यम से समझे। अब ये क्या हो गया? पॉइंट ऑफ एम, पॉइंट ऑफ एम और पॉइंट ऑफ एम की सही जगह यही हो गया। अब इससे कितना? 15 सेंटीमीटर ऊपर और 10 सेंटीमीटर कहाँ? दाहिने लग रहा है। यानी कि इस जगह पे हमारा गोली लग रही है। अब इसको हम करेक्शन देके सही जगह पे
लाएंगे, यानी कि पॉइंट ऑफ एम पे लाने के लिए क्या कार्रवाई हमें करना पड़ेगा। 200 मीटर रेंज पर, 200 मीटर रेंज से एमपीआई बननी चाहिए कहाँ, पॉइंट ऑफ एम पर। पॉइंट ऑफ एम पर हमारा एमपीआई बननी चाहिए। और 200 मीटर रेंज पर एमपीआई बन रहा है पॉइंट ऑफ एम से कितना, 15 सेंटीमीटर ऊपर। कितना बन रहा है, 15 सेंटीमीटर ऊपर बन रहा है अभी इस फिगर के हिसाब से। अब हमें करेक्शन तो फिर कितना देने की जरूरत पड़ेगा, यानी कि यहाँ से ये 15 सेंटीमीटर ऊपर बन रहा है, तो टोटल पूरे के पूरे, क्योंकि लाना तो यहाँ पे है इसलिए हमें क्या है, टोटल 15 सेंटीमीटर का पूरा करेक्शन देना पड़ेगा। तो देखते हैं अभी करेक्शन हमें कितना देना पड़ेगा, टोटल पूरा 15 सेंटीमीटर देना पड़ेगा। और ऊपर नीचे का करेक्शन, ऊपर नीचे का करेक्शन, ऊपर और नीचे का करेक्शन किसके ऊपर दिया जाता है, एलिवेशन नोब से दिया जाता है। किससे, एलिवेशन नोब से दिया जाता है। 200 मीटर रेंज पर एक डीप बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर का फर्क डालता है। 200 मीटर रेंज पर एक डीप बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर का फर्क डालता है। 200 मीटर रेंज पर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हम चक्कर देंगे, तो 1/5 डीप हम घुमाना पड़ेगा। तो 200 मीटर रेंज पर 15 सेंटीमीटर के लिए 1/5 × 15 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 3 डीप। कितना, 3 डीप का करेक्शन हमें देना पड़ेगा। कितना, 3 डीप का करेक्शन देना पड़ेगा। अब देखते हैं कि किस दिशा में हमें देना पड़ेगा। नोट लिख देना है और इसको लिख देना, एलिवेशन नोब को, एलिवेशन नोब, ऊपर नीचे का करेक्शन किससे, एलिवेशन नोब से दिया जाता है। तो एलिवेशन नोब को 3 डीप एंटी क्लॉकवाइज घुमाए। ऊपर लग रहा है, नीचे लाने के लिए क्या है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, नीचे शिफ्ट करने के लिए। तो कितना हमारा करेक्शन देना है, 3 डीप। तो 3 डीप एंटी क्लॉकवाइज घुमाए और इसको इस प्रकार से ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। अब लेते हैं दाहिने और बाएं का करेक्शन। दाएं और बाएं का करेक्शन किसके ऊपर, एजमोथ नोब से दिया जाता है, एजमोथ नोब से दिया जाता है। 200 मीटर रेंज पर एक डीप बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर का फर्क पड़ता है। 200 मीटर रेंज पर एक डीप बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर का फर्क पड़ता है। 200 मीटर रेंज पर 1 सेंटीमीटर के लिए कितना करेक्शन देने के लिए 1/5 डीप हमें घुमाना पड़ता है। यही चीज 200 मीटर रेंज पर हमें कितना करेक्शन देना है, 10 सेंटीमीटर देना है। मैंने शुरू में बोला था कि दाहिने और बाएं का करेक्शन देना, तो पूरे के पूरे करेक्शन दिया जाता है। तो इसमें क्या है, तो 10 सेंटीमीटर का हमें करेक्शन देना है। तो 1/5 × 10 इजिकल टू कितना, 2 हो गया। तो कितना, 2 डीप का हमें करेक्शन देना पड़ेगा। कितना, टोटल 2 डीप की करेक्शन देना पड़ेगा। और ये कहा, एजमोथ नोब पे दिया जाएगा। नोट लिख दीजिए। और एजमोथ नोब को 2 डीप कहा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाए। एंटी क्लॉकवाइज हमें घुमाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा दाहिने ये एमपीआई बन रहा था, अभी कहा बाएं इसको हमें शिफ्ट करना है। तो इसलिए क्या है, एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट करेंगे। ये एक एग्जाम्पल था। और एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं, इसका जब विपरीत होता है। तो अभी ये दूसरा एग्जाम्पल के साथ हम अभी समझते हैं। जब शुरू में हमारा गोली कहाँ ऊपर और दाहिने लग रहा था, इस एग्जाम्पल में हम नीचे और बाएं लेते हैं और देखते हैं कि क्या करेक्शन हमें देने की जरूरत पड़ता है। रेंज सेम 200 मीटर हो गया ग्राउंड रेंज। पॉइंट ऑफ एम से नीचे कितना, 15 सेंटीमीटर अभी नीचे बन रही है, 15 सेंटीमीटर नीचे। और 10 सेंटीमीटर कहाँ, बाएं, 10 सेंटीमीटर बाएं लग रहे। तो इसका फिगर इस प्रकार से होगा। ये पॉइंट ऑफ एम, और पॉइंट ऑफ एम की सही जगह भी यहीं पे होता है। और पॉइंट ऑफ एम से नीचे कितना, 15 सेंटीमीटर और बाएं 10 सेंटीमीटर ये लग रहा है, जो कि फिगर में दिखाया गया है। 200 मीटर रेंज पर एमपीआई बननी चाहिए कहाँ, पॉइंट ऑफ एम पर। 200 मीटर रेंज पर एमपीआई कहाँ, पॉइंट ऑफ एम पर बननी चाहिए। मगर 200 मीटर रेंज पर एमपीआई बन रहा है कहाँ, 15 सेंटीमीटर नीचे बन रहा है। कहाँ, 15 सेंटीमीटर नीचे बन रहा है। 200 मीटर रेंज पर एमपीआई बन रहा है पॉइंट ऑफ एम से 15 सेंटीमीटर नीचे। अब करेक्शन हमें कितना देना पड़ेगा, पूरे के पूरे 15 सेंटीमीटर देना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पॉइंट ऑफ एम पे लाना है और पॉइंट ऑफ एम से नीचे 15 सेंटीमीटर ये लग रही है। तो पूरे के पूरे 15 सेंटीमीटर का हमें करेक्शन देना पड़ेगा। ऊपर नीचे का करेक्शन किसके ऊपर दिया जाता है, एलिवेशन नोब के ऊपर दिया जाता है। एलिवेशन नोब से दिया जाता है। एलिवेशन नोब से दिया जाता है।
200 मीटर रेंज पर एक डिव बराबर कितना 5 सेंटीमीटर का फर्क डालता है। तो 200 मीटर रेंज पर 1 सेंटीमीटर का करेक्शन देने के लिए कितना 1/5 डिव हमें घुमाना पड़ेगा। अभी 200 मीटर रेंज पर 15 सेंटीमीटर का करेक्शन देने के लिए 1/5 इंटू 15 इजिकल टू कट जाएगा, तो ये कितना 3 डिव का करेक्शन दिया जाएगा। टोटल कितना 3 डिव का करेक्शन दिया जाएगा। अभी हमारा गोली कहाँ नीचे लग रही है, कहाँ लग रही है नीचे लग रही है। तो नोट लिख के इस प्रकार से एलिवेशन नोब को 3 डिव अभी क्लॉकवाइज घुमाए। अगर ऊपर लग रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, ऊपर लग रही है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, और नीचे लग रही है तो क्या क्लॉकवाइज इसको हमें घुमा के करेक्शन दिया जाता है। अब लेते हैं दाहिने और बाएं का करेक्शन। दाएं और बाएं का करेक्शन किसके ऊपर दिया जाता है? एजमोथ नोब के ऊपर दिया जाता है। एजमोथ नोब से दिया जाता है। एजमोथ नोब से दिया जाता है। 200 मीटर रेंज पर दाहिने और बाएं का करेक्शन हमें कितना देना है? बाएं हमारा कितना लग रहा है? 10 सेंटीमीटर लग रही है। बाएं कितना यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लग रहा है, तो बाएं का पूरा करेक्शन दिया जाएगा। पूरे का पूरा करेक्शन दिया जाएगा। और किस लिए दिया जाएगा ये चीज मैंने पहले भी बताया था। और मान लीजिए हम नीचे का करेक्शन दे के एमपीआई को इस जगह पे हमने शिफ्ट कर लिया, तो गोली हमारा अगर हम बाएं का पूरे के पूरे नहीं देते तो गोली हमारा कहाँ यहाँ पे अभी एमपीआई बन रही है। और इसीलिए इसको पॉइंट ऑफ एम पे लाने के लिए पूरे का पूरे करेक्शन हमें देना पड़ेगा। तो पूरे का पूरा करेक्शन देने के लिए कितना सेंटीमीटर हो गया? 10 सेंटीमीटर का। बाएं लग रही तो 10 सेंटीमीटर का करेक्शन हमें देना पड़ेगा। इसको अभी हम समझते हैं। 200 मीटर रेंज पर एक डीप बराबर 200 मीटर रेंज, ये 200 मीटर रेंज पर एक डीप बराबर कितना 5 सेंटीमीटर होता है। अब 200 मीटर रेंज पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1/5 डीप का करेक्शन देना पड़ेगा। 200 मीटर रेंज पर 10 सेंटीमीटर के लिए 1/5 इंटू 10 इजिकल टू कितना 2 डिव हो जाएगा। टोटल कितना 2 डिव का करेक्शन अभी दिया जाएगा। और नोट में लिख दीजिए, नोट में एजमोथ नोब को 2 डिव क्लॉकवाइज घुमाया जाए। जब बाएं लगा है तो दाहिने शिफ्ट करने के लिए क्या है क्लॉकवाइज घुमाए, और दाहिने लगा है बाएं शिफ्ट करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज, जो कि पहला एग्जाम्पल में हम लोगों ने समझे थे। तो यहाँ पर ये 5.56 mm इंसास LMG के TDLS का जीरोइंग का तरीका खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फिर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे दोस्तों।